फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म सिंपली मीन्स एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे क्या हो कि पावर डिवाइडेड हो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो ही, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो ही, उसके साथ उसके सब्सिक्वेंट यूनिट्स, ठीक है, उसके और भी यूनिट्स, ठीक है, उसमें पावर क्या हो, डिवाइडेड हो, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। अब ये कुछ भी हो सकता है, या तो ये स्टेट्स हो जाए और या फिर अदर थिंग्स हो जाए, ठीक है। तो इसमें पावर अगर डिवाइडेड है तो वहाँ पे बोलेंगे क्या कि फेडरलिज्म है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो एक से ज़्यादा लेवल्स में बांटा हुआ है पावर को, जैसे क्या बोलेंगे, फेडरल कंट्री, ये एक फेडरल कंट्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे इसका पावर दबाव नहीं डाल सकता है कि भाई ये काम करो, ठीक है, लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों फ्री हैं, एक का दबाव दूसरे पे नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे वहां पे क्या होंगे, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो और दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, बोथ गवर्न ऑन द सेम सिटीजन, दोनों सेम सिटीजन पे गवर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब द ज्यूरिस्डिक्शन for the both levels of government are specified in the constitution, ठीक है। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब उसका कार्य अधिकार, मतलब कहाँ तक वो काम कर सकता है, उसका क्या पावर्स है, वो फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है। आगे अगर इसमें हम आगे देखें, ठीक है, तो फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फंडामेंटल प्रोविजंस मतलब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस would only be changed या फिर can only be changed with the consent of both the levels of government, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट से ही क्या होगा, जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चेंज ला देंगे, ठीक है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये पावर होता है कि इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट हैव द सुप्रीम पावर, to interpret constitution or the powers of different levels of गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 पॉइंट है। दो और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, बोथ सेम सिटीजन पे क्या करेंगे, रूल करेंगे या फिर गवर्न करेंगे। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब कार्य जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र सबका फिक्स है जहां तक वो काम कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के
could only be changed with the consent of both the levels of government। अगर दोनों लेवल्स का कंसेंट होगा या फिर मतलब टिक होगा तभी वो चेंज हो सकता है, ठीक है। कोर्ट के पास सुप्रीम पावर होता है कि वो इंटरप्रेट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट का लेवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर काम कर रहा है तो उसको क्या करेगी, इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आएगा, इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर both the levels of गवर्नमेंट। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो पैसा कहाँ से आएगा वो फिक्स्ड है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कहाँ से कौन पैसा ले सकती है, ठीक है। जैसे मान लो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट से गुड आएगा, या फिर मान लो कि इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उससे जो पैसा आएगा तो वो स्टेट नहीं रख सकती, वो जाएगा किसके पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास, ठीक है। उससे जो टैक्स आ रहा है वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब फेडरलिज्म प्रोवाइड सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब फेडरलिज्म क्या करती है, फेडरलिज्म प्रोवाइड safeguard and promote unity of the country, ठीक है। फेडरलिज्म प्रोवाइड करती है सेफ गार्ड मतलब ये सुरक्षा देती है, और बचाती है किसको, प्रमोट करती है यूनिटी ऑफ द कंट्री को, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। फेडरलिज्म कितने, दो टाइप के, फेडरलिज्म दो टाइप के, कैसा, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। दो टाइप का होता है, ठीक है। अब कमिंग टुगेदर में क्या है और होल्डिंग टुगेदर में क्या है, ठीक है। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि सारे जो स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मतलब वो ना इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, मान लीजिए कि ये एक पूरा कंट्री है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे मान लो 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो क्या करेंगी, ये यहाँ पे दो पार्टी है ए और बी, यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे ई और एफ, और यहाँ पे जी और एच, ठीक है। तो यहाँ से ए जीता, ठीक है, ऐसे करता हूँ, ए जीता, यहाँ से सी जीत गया, यहाँ से एफ जीत गया, और यहाँ से एच जीत गया, ठीक है। तो सब इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है। अब जो सेंटर में जो पार्टी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक्स और वाई पार्टी थी, तो अब ए आया, ए ने वोट किया एक्स पार्टी को, एफ आया, एफ ने वोट किया एक्स पार्टी को, अब एच ने भी वोट किया एक्स पार्टी को, और सी ने वोट किया वाई पार्टी को, ठीक है। तो ज्यादा किसके पास वोट आए, एक्स के पास, तो सेंटर में किसकी पार्टी बनेगी, एक्स की। तो मतलब क्या होगा कि सारे पार्टीज ने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा स्टेट में, ठीक है, फिर जाके सेंटर में सपोर्ट दिया किसी सेंटर वाली पार्टी को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कमिंग टुगेदर, सब साथ में आए और पार्टी बनाई, ठीक है। अब एक होता है होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो है एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ आता है, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ देखो, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि पावर जो होता है ना, डिवाइड होता है किसमें, सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है पावर को, ठीक है। पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंटर और स्टेट में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ऐसा होता है कहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर में। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, ठीक है। इंडिया
बेल्जियम और स्पेन आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर चलता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, मतलब इंडिया को क्या बनाता है एक फेडरल कंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया को फेडरल कंट्री पर लागू नहीं है, मतलब अगर ये चाहे तो इससे कुछ जरूरी काम नहीं करवा सकता है, अगर ये चाहे, ठीक है। मतलब इस पे